जो बैक ईएमएफ की जो इक्वेशन है उन दोनों पे ही आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, जिस तरह के मैंने आपको एग्जाम में कराए थे। तो मतलब उस तरह के एग्जाम आते हैं और पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। वो आपके कहीं अगर कोर सेक्टर में अगर आप इंटरव्यू देने के लिए भी जाएंगे तो स्पेशल मशीन के जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। अभी पीएम डीसी मोटर कंप्लीट हो चुका था, न्यूमेरिकल्स भी हो चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर्स, यानी कि पीएम एसी मोटर्स। पीएमएसी मोटर्स को हम लोग परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, पीएमएसएम। और पीएमएसएम इसको हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कंफ्यूज करता है आपको। जो आपका परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है ना, वो उसका भी नाम पीएमएसएम है। तो इसका नाम कोई पीएमएसएम लिख के नहीं आएगा आपके में, इसका नाम लिख के आएगा पीएमएसी मोटर। ठीक है, तो हम इसको पीएमएसी मोटर या परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर ही मानेंगे। और इसमें जब हम इसको आगे स्टडी करेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन है इसका तो सिंपल है। जितने भी मोटर्स मैंने आपको बताए हैं, मोटर्स का मतलब होगा कि उसमें एक स्टेटर होगा और एक रोटर होगा। ये हर मोटर में आपको कॉमन मिलेगा, एक्सेप्ट कि अगर आपका जो मोटर्स अगर लीनियर मोटर ना हो, क्योंकि लीनियर इंडक्शन मोटर या आपका लीनियर स्टेपर एसआरएम जो थी, वो उसमें आपका स्टेटर और रोटर नहीं होगा। ठीक है, उसमें स्टेटर और ट्रांजिशनल होता है वो। ठीक है, बाकी जितनी भी मोटर्स आपको मिले, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे आपकी एसी मोटर हो, ठीक है, वेदर आप चाहे तो बीएलडीसी मोटर हम आगे पढ़ेंगे, पीसीबी मोटर हो, रिलक्टेंस मोटर हो, हिस्टैरिसीस मोटर हो, जितने भी मोटर्स आप पढ़ेंगे उसमें सब में आपको स्टेटर और रोटर का कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एज इट इज क्या कहते हैं, हम उसको फॉलो करते हुए देखेंगे इसमें द मोटर आर क्वाइट सिमिलर टू द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। आप देखेंगे जो मोटर है, जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर आप लोगों ने मशीन 2 में पढ़ा होगा, एग्जैक्टली सेम होता है उसमें कंस्ट्रक्शन। पर छोटा सा माइनर सा डिफरेंस ये होता है कि जो रोटर में हम लोग वहां पे फील्ड वाइंडिंग यूज करते थे, जैसे कि आप लोगों ने आप लोग थर्ड ईयर में होना भी शायद, आप लोगों के इसमें जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस का वो भी है, प्रैक्टिकल भी है। शायद आपको राजकुमार सर ने अगर कराया नहीं होगा तो बताया तो होगा ही उसके बारे में। तो मोटर में क्या होता है, हम लोग फील्ड वाइंडिंग जो उसको ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, एक्चुअली उसके ऑल्टरनेटर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, तो उसमें फील्ड वाइंडिंग में करंट देते हैं, डीसी देते हैं जनरली। तो इसी तरीके से हम लोग फील्ड वाइंडिंग में, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हम लोग कुछ एक्साइटेशन देखें, उसको एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि द रोटर हैविंग परमानेंट मैग्नेट्स फॉर फील्ड एक्साइटेशन, दे हैव थ्री फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर एज सिमिलर टू दैट ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। जो थ्री फेज वाइंडिंग है वो एज इट इज सिमिलर होगी। ठीक है, द परमानेंट मैग्नेट एट रोटर में बी लोकेटेड इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। जो रोटर के जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है, उसके जो लोकेशन है, रोटर पे जो मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, उसकी लोकेशन 3 तरह से हम लोग यूज करेंगे। आगे हम आगे मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। फर्स्ट आपका है प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग, सेकंड आपका है इनसेट मैग्नेट, नेक्स्ट और लास्ट आपका है इंटीरियर मैग्नेट। तो इसमें आपका जो सबसे पहला जो आपका है प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग, वो कुछ इस तरह का होगा आपको। ठीक है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपका आउटर जो रिंग है ये आपका स्टेटर का है। ठीक है, इसमें आपकी थ्री फेज वाइंडिंग होगी कुछ इस तरह से, आप देखेंगे थ्री फेज वाइंडिंग ये कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो स्टेटर है, इस स्टेटर की जो पेरिफेरी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये जो रोटर है, जितने भी आपके मैग्नेट्स हैं, इसकी पेरिफेरी पे बाहर की तरफ आपके ये माउंटेड किए माउंट किए गए हैं। ठीक है, ये पेरिफेरी के अंदर नहीं है। तो इससे क्या होगा, इसमें जो एयर गैप होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप देखेंगे जो आपकी माउंटिंग है परमानेंट मैग्नेट्स की, आपकी कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो माउंटिंग है इसकी वजह से जो आपका है, ठीक है, और ये वाला एयर गैप जो आपको है ये ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो माउंटिंग है ये आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ रोटर होगा। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन या दिस टाइप ऑफ माउंटिंग इज कॉल्ड द प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसको मैं आपको एक्चुअल डायग्राम में दिखाऊंगा किस तरह से प्रोजेक्टेड सरफेस होंगे, किस तरह से इंटीरियर मैग्नेट होंगे। नेक्स्ट आपका है इनसेट मैग्नेट। इनसेट मैग्नेट मतलब अंदर की तरफ। इससे आप देखेंगे जो आपका रोटर का जो पेरिफेरी है या रोटर की जो सरफेस है ये आपको स्मूथ दिखाई देगी। ठीक है, आप देखेंगे रोटर की सरफेस है स्मूथ है। एयर गैप आप चाहे कहीं भी आप इसको मेजर करेंगे थ्रू आउट द सरफेस, आपको जो एयर गैप है वो इक्वल दिखाई देगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्मिटी जो आपकी बनती है, ये जिस तरह के हम लोगों ने इस तरह का जो रोटर यूज किया हुआ था, इस रोटर में जो नॉन यूनिफॉर्मिटी बन रही है, इस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से आगे जो आपके पीएमएसी मोटर्स के 2 पार्ट हो जाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। और वो 2 पार्ट बहुत ही मतलब ब्रॉड सेंस में होंगे। ठीक है, तो मोटर का जो टाइप ही आपका एकदम अलग हो जाएगा। तो ये होंगे आपके इनसेट मैग्नेट्स, जिसमें जो आपके मैग्नेट्स हैं वो पेरिफेरी पे ही हैं, मतलब इसके अंदर नहीं है, पेरिफेरी पे ही होंगे, लेकिन बस पेरिफेरी को टच करते हुए आगे पेरिफेरी के अंदर होंगे, जिससे कि जो आउटर सरफेस है रोटर की वो एकदम स्मूथ होगी
जो एयर गैप है वो थ्रू आउट द रोटर वो आपका इक्वल होगा। तो आपको जो मैग्नेट आपको जो दिखाई देंगे वो आपको इस तरह के मैग्नेट्स होंगे इसमें, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है, 4 पोल मैग्नेट होंगे। एक खास ध्यान देने वाली बात इसमें है ये है कि जितने पोल्स आपके स्टेटर पे होंगे सेम एज इट इज उतने ही नंबर ऑफ पोल्स हम लोग रोटर पे रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सिंक्रोनस मोटर में पढ़ते हैं वो हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप तो मैंने बताया था आप लोगों को, दैट वाज द इंटीरियर मैग्नेट, वो कुछ आपका इस तरह से होगा। इसमें आप ये देखेंगे कि जो रोटर की जो पेरिफेरी है, ठीक है, रोटर की पेरिफेरी अभी कुछ इस तरह से है, ठीक है, रोटर की पेरिफेरी आपको कुछ ये इस तरह की दिखाई देगी। और इसमें जो आपके मैग्नेट्स हैं वो काफी अंदर की तरफ, तो आपके मैग्नेट हैं तो काफी काफी अंदर की तरफ आपको दिखाई देंगे, एन, ये एन एन है, ठीक है, और ये आपके साउथ साउथ है। तो इस तरह से जो रोटर का जो मैग्नेट है या रोटर जो मैग्नेट है वो काफी अंदर की तरफ आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका इंटीरियर मैग्नेट, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनसाइड मैग्नेट, इंटीरियर मैग्नेट या प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग किस तरह की होगी, तो आपको ये इस तरह से ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए बोल दे, आपसे ये पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग में जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, किस तरह से होगा, सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन बनता है, किस तरह कंस्ट्रक्शन बनता है, तो आपसे ये पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये रोटर के टाइप्स हैं, इस तरह के आपके जो रोटर्स है वो हो सकते हैं। इसको मैं आगे थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, जो मैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं जनरली पीएमएससी मोटर में, द स्ट्रॉन्गर मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट्स मेड अप ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स or ferrite magnets, they are being used in PMAC motors. The permanent magnets used are still weaker than the electromagnets, so PMAC motors are made in small and medium range only. Their working principle is also same as three phase synchronous motor. They are classified as, जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ही होगा, जैसे इसमें थ्री फेज सप्लाई आप देंगे, ठीक है, तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जैसे ही इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो स्टेटर जो कि आपका स्टेशनरी होगा, तो उस केस में जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो आपको इस रोटर को रोटेट करके, सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करके आपको लॉकिंग करानी पड़ेगी इसमें, जिस तरह से सिंक्रोनस नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, सिमिलरली उसी तरीके से जो आपकी ये सिंक्रोनस मोटर है, पीएमएसी मोटर या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ये भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी। इसको रोटर को प्राइम मूवर से सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करा के उसके साथ मैग्नेटिक लॉकिंग करानी होगी, और जैसे मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी आपकी जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। सिंपल वही कंस्ट्रक्शन है, वही आपका वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा एज इट इज, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। प्रिंसिपल इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। दे आर क्लासिफाइड एज, ये दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। मैं बताया था आप लोगों की जो एयर गैप का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरह का हो जाता है। साइनोसॉइडल परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर्स, जो भी मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बताया है ये साइनोसॉइडल परमानेंट मैग्नेट एसपीएम एसी मोटर का ही है, साइनोसॉइडल का। इट इज अ साइनोसॉइडल परमानेंट मैग्नेट एसी, ये साइनोसॉइडल पीएमएसी मोटर। सेकेंड टाइप आपका है ट्रेपेजॉइडल पीएमएसी मोटर, और ये जो नाम है ना, इसको नाम को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस नाम को नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। ब्रशलेस डीसी मोटर, इसका नाम हम आगे इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके इस फोर्थ यूनिट का सेकंड सेक्शन है, एक्चुअली ये पूरा सेक्शन ही अलग बनाया गया है। तो इस बीएलडीसी मोटर को एकदम अलग पढ़ेंगे, ठीक है, ये अलग एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल डीसी मोटर ही होता है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनता है इसका, साइनसॉइडल किस तरह से बनेगा तो हम अभी देख लेंगे। लेकिन ब्रशलेस डीसी मोटर का जो ट्रेपेजॉइडल कैरेक्टरिस्टिक है किस तरह से बनेगा, एयर गैप का काफी रोल होगा इसमें, इसकी जो ट्रेपेजॉइडल कैरेक्टरिस्टिक बनाने में। तो ये अच्छा, ये जो साइनसॉइडल पीएमएसी और साइनसॉइडल ट्रेपेजॉइडल है, ये है क्या एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि साइनसॉइडल होने का मतलब ये है कि जो बैक ईएमएफ होगा, जो अभी हम आगे जो देखूंगा दिखाएंगे आप लोगों को, जो बैक ईएमएफ होगा वो साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर में जो ईबी है आपका, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से होगा, ये अभी कुछ इस तरह से होगा आपका ये, ठीक है। और ट्रेपेजॉइडल में जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। ये ट्रेपेजॉइडल कैरेक्टरिस्टिक आपकी कुछ इसकी बनेगी इस तरह से। ये एक फेज का है, बाकी सारे फेजेस का भी कुछ इसी तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से बनानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा ये, ठीक है। आगे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को किस तरह से बन रहा है।
ठीक है। तो ये था आपका दो अलग अलग दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होंगे, साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर एंड ट्रेपेजॉइडल पीएमएसी मोटर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रशलेस डीसी मोटर। नेक्स्ट मैं आपको कुछ डायग्राम बताऊंगा इसके कि किस तरह से होता है ये। तो सिंपल एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। ये स्टेटर पे इसकी स्टेटर वाइंडिंग होगी। ये आपकी प्रोजेक्टेड सरफेस दिखाई देंगे कि आपके जो सरफेस है ये प्रोजेक्टेड सरफेस है। ये प्रोजेक्टेड माउंटिंग आपकी है सरफेस माउंटेड परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये आपका ये दिखाई दे रहा है इट इज इंटीरियर मैग्नेट या इनसेट मैग्नेट। नेक्स्ट आप इसको ये एक्चुअल डायग्राम है, आप इसमें देखेंगे कि ये तो आपको स्टेटर के कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर ये स्टेटर के कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इसमें यूज की जाती है। और आप ये देखेंगे जो इसका रोटर है, इसके रोटर पे जो बाहर की तरफ आपको ये जो मैग्नेट्स दिखाई दे रहे हैं ना ये प्रोजेक्टेड। हाँ सर बताओ। हाँ बताओ। एक्सक्यूज मी सर। सर श्रेया हाँ और आकृति कह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए बहुत देर से। हाँ हाँ यार, तुम लोग ज्वाइन सब करते तो ज्वाइन कर बढ़िया लीजिए। टाइम पे आते हैं। उनको बोलो कि रिक्वेस्ट दोबारा हाँ से सर बहुत ज्वाइन देर करने की से कोशिश कह रहे करें। हैं। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये मैग्नेट्स, ये प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग है। ठीक है। इस तरह की जो ये मैग्नेट नहीं है, ये तो इसका रोटर का स्टेटर का पार्ट है। आपको ये जो बाहर की तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है ये प्रोजेक्टेड सरफेस, ये जो मैग्नेट है ना ये प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग है इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये जो दिखाई देंगे इसमें ये जो आपका सेकंड वाला जो डायग्राम है इसमें आपको ये बार दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये आपके इनसेट है, मतलब इंटीरियर मैग्नेट है ये। तो क्योंकि ये रोटर की सरफेस के अंदर है, ये जो रोटर का सरफेस है पूरा ये, इस रोटर की सरफेस के अंदर आपको इस तरह से ये मैग्नेट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये आपके इंटीरियर मैग्नेट माउंटिंग है, ये आपकी प्रोजेक्टेड सरफेस माउंटिंग है। तो इस तरह से दो तरह के कंस्ट्रक्शन आपको मेनली मिलेंगे। ठीक है। ये मेसी मोटर का कंस्ट्रक्शन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर। साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया, रोटर का कंस्ट्रक्शन वही था, वही रहेगा जो मैंने दिखाया था उसमें आप लोगों को। क्योंकि वो जो डायग्राम था आपका, ये वाला जो डायग्राम्स है ये साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर के ही रोटर के डायग्राम्स हैं। ठीक है। डायग्राम वही वाले बनाने हैं आपके इसमें। द साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर हैव डिस्ट्रीब्यूटेड थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग्स ऑन द स्टेटर एंड रोटर हैज परमानेंट मैग्नेट्स। वही सेम लैंग्वेज। इक्वल नंबर ऑफ पोल्स फॉर विच स्टेटर इज बाउंड। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है ये कि नंबर ऑफ पोल्स जो है वो इक्वल ही होंगे स्टेटर और रोटर पे। अगर ऐसा नहीं हुआ या ऑड नंबर ऑफ पोल्स हुए, मतलब उसमें अगर 4 हैं इसमें 6 हुए, उसमें 8 हैं और इसमें 12 हुए, अगर इस तरह की चेंजेस होंगे तो आपका जो रोटर है वो प्रॉपर्ली लॉक मैग्नेटिकली लॉक नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ पोल्स फॉर विच स्टेटर इज बाउंड ऑफ सच शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइन भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लाइन ही डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है। ऑफ सच शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन inset magnets and interior magnets that the back EMF induced in the three phase armature winding are of sinusoidal and distributed in nature, equally spaced at angle of 120 as shown in figure। तो इसका जो फिगर का डायग्राम है ये कुछ इस तरह का जो बैक EMF का डायग्राम है, वी आर वी वाई एंड वी बी। ये बैक EMF के जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है। और लोग ध्यान रखिएगा ये जो इसका जो शेप है ये साइनसॉइडल ही रहेगी। अगर जो आपके जो मैग्नेट्स हैं, अगर आपके मैग्नेट्स अगर आपके इस तरह के मैग्नेट्स रहेंगे, ठीक है, तो इस तरह के मैग्नेट्स और ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये चूंकि इसमें दिखाए बहुत बड़े गए हैं लेकिन ये काफी छोटे होंगे, मतलब इनका जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो इसके सेंटर में ही होगी। ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी होगी। तो जब आपके किसी भी वाइंडिंग के, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये आपका जो ए फेज है, ठीक है, और इस जगह पे आपका ये बी फेज है, या यूं कहें इसको मैं आर मान लूं, ठीक है, इसको वाई मान लें, और ये आपका अगर ये वाला अगर आपका बी फेज है, ठीक है, तो इस केस में होगा क्या कि अगर जैसे ही आपका ये जो रोड ये पोल आपका इसके सामने होगा तो उस टाइम पे जो इसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये मतलब डेविएट होता चला जाएगा, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ग्रेजुअली या साइनसॉइडली ही आपका ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। ये हम अच्छे से समझेंगे इसको और अच्छे से तब इसमें आप इसके आएंगे। तो इसमें डायग्राम है कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा ये वीएम साइन ओमेगा टी, वी आर इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। और जो आपका येलो वाला है
तो कुछ आपका इस तरह से रहेगा ये। और ब्लू वाला ये कुछ इस तरह से इसका साइनसोइडल। अच्छा, साइनसोइडल ये बता क्यों है, तो शायद हमको पता भी होगा, अगर नहीं पता तो आपको थोड़ा सा समझा वहाँ पे और स्लाइड है कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, जैसे अगर लीजिए आपका ये पोल है, ठीक है, आपका आपके स्टेटर पे ये आपका कोई स्टेटर का पोल है, इसकी कुछ आपकी इस तरह से ये उसका टू नॉर्थ है साउथ है, ठीक है। तो जब आपका ये पोल एग्जैक्ट सामने होगा, ठीक है, ये आपके मतलब ये आवाज कट रही है सर आपकी। ठीक है, ये आपकी मिडिल एक्सेस होगी जब आपका एग्जैक्टली सामने होगा। आवाज कटी बाकी लोग हुए? नहीं सर। हाँ तो भाई नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा यार, चेक करना एक बार। ठीक है, तो जब आपका ये जो नॉर्थ पोल जब इसके सामने होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे इसमें सबसे ज्यादा ईएमएफ सबसे इंड्यूस होगा। जैसे जैसे ये सीधा डेविएट होता चला जाएगा, ठीक है, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे बीच बीच में आएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आप चलाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सर आवाज नहीं है प्रभु। और साउथ पोल जैसे इधर यस सर, कट रही है आवाज आपकी सर। तो नेगेटिव वोल्टेज है वो इंड्यूस स्टार्ट हो जाएगा। तो सर आवाज जा रहा है। वो आपका इस तरह से साइनसॉइडल ही बनता है। और ट्रेपेजॉइडल में आगे आपको बताऊंगा जब डीसी मोटर बढ़ाऊंगा। उसमें रोटर का पोल हम लोग कुछ इस तरह यूज करते हैं कि जो यहाँ से यहाँ जैसे ही ये पोल खत्म होने वाला होगा, समझ रहे हैं, फिर आपका ये पोल मैं आपको बीएलडीसी मोटर पढ़ाऊंगा, तब ट्रेपेजॉइडल कर्व किस तरह से बन रहा है, किस तरह से आपका ये बनेगा। अभी आप फिलहाल के लिए साइनसॉइडल समझ लीजिए। साइनसॉइडल में जो ये पोल होंगे ये एक पर्टिकुलर ये समझ लीजिए कि पॉइंट सोर्स की तरह भी पोल काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो साइनसॉइडल कर्व है इस तरह से बनेगा। तो ये तो था आपका साइनसॉइडल कर्व, मैंने बता दिया आपको। इस सारे फेजेस आपके इसी तरह मतलब वर्क करेंगे, क्योंकि ये 120 डिग्री मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड होते हैं सारे फेज। जो वाइंडिंग होती है स्टार्टर की वो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड होता है, मैकेनिकली डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो इसी वजह से जो फेज का जो सीक्वेंस है वो 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस्ड रहेगा ये। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और साइनसॉइडल कैसे बनेगा वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे। अच्छा, बाकी को आवाज तो आ रही है सभी को? वॉइस बताओ, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? क्या हो रहा है? ठीक है ना? चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या कर सकते हैं, मौसम भी खराब है इस वजह से थोड़ा सा वॉइस आ रहा है। चलो कोई नहीं, वैसे इसको फिनिश कर लेते हैं। बाकी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है वो मैं आगे डिस्कस कर लेंगे, इसकी एफिशिएंसी तो कर लेंगे। बाकी ईएमएफ इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना करते हैं। द साइनसॉइडल पीएमएसी मोटर रोटेट्स एट द सिंक्रोनस स्पीड डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स एट द सिमिलर टू थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एंड गिवन बाय। तो ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसका बहुत यूज होता है, हर जगह इसका यूज होगा। ऐसी कोई मोटर है जिसमें इस फॉर्मूले का यूज ना होता हो। ठीक है, NS = 120 या F = PNS/120, इस फॉर्मूले का यूज आपका हमेशा ही होगा। As number of poles of a sinusoidal AC motors are fixed, the speed can be controlled only by variation of frequency। क्योंकि जैसे कि हम लोग सिंक्रोनस मोटर में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ फेजेस चेंज कर सकते हैं, रोटर के पोल्स सब बढ़ा सकते हैं, तो उसमें आप इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं।
BYF कंट्रोल का यूज करके। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पोल्स तो फिक्स हैं, क्योंकि हमने डीसी मोटर पीएमडीसी डीसी रोटर यूज किया हुआ है। तो रोटर पे जब जो कि फिक्स है, तो आपको स्टेटर भी फिक्स रखने पड़ेंगे पोल्स। इस वजह से जो स्पीड का वेरिएशन है, दैट इज ओनली बाय द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओनली बाय द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन से ही आप इसमें जो पोल्स की जो स्पीड का जो वेरिएशन है उसको किया जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बाकी सारे जितने भी इसमें क्वालिटीज आपकी नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर की हैं, वो सारी सारी पीएम एसी मोटर में भी होंगी, कॉगिंग होगी इसमें, ये जो आपका लॉकिंग हो जाती है, हंटिंग भी शो करेगा जब ये मोटर। बाकी सारे जो भी क्वालिटीज हैं इसकी, कॉगिंग हो गई या हंटिंग हो गई या क्रैलिंग जो होता है, वो भी इसमें आपका ये शो करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जो एफिशिएंसी है। अच्छा, एफिशिएंसी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थ्योरी नहीं है, बस सिर्फ आप इसके डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी एफिशिएंसी है, ये आप देखेंगे इंडक्शन मोटर है, नॉर्मल जो इंडक्शन मोटर है, इसकी जो एफिशिएंसी है कुछ आपकी इस तरह से रहेगी। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी ये लेस देन 50% ही रहती है। ठीक है, इसका हम लोग जो आपका ये परमानेंट मैग्नेट एसी मोटर है, ठीक है, ये वाला देखिए, जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, ये आपकी इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी नॉर्मल होगी, और पीएम एसी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। मतलब अगर हम देखेंगे इसकी एफिशिएंसी जो है वो करीब अप्रोक्सीमेट 1 यूनिट तक, मतलब अगर देखें तो 100% के आसपास तक एफिशिएंसी रहती है। तो इसी वजह से हम लोग पीएम एसी मोटर यूज करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि आप इसको बड़े पर्पज पे या मतलब हायर लोड को या हायर टॉर्क के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक यही है कि ये बहुत ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकती, मतलब अप टू 1 to 2 किलोवाट तक ही ज्यादातर यूज हो सकती है। इसके ज्यादा अगर वाटेज का अगर आप यूज करेंगे तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में बताया भी था आप लोगों को, जब मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके जो मैग्नेट्स होंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है, working magnets are still weaker than electromagnets. The PMC motors are made in small and medium range only. तो स्मॉल और मीडियम रेंज में ही आपकी परमानेंट मैग्नेट्स यूज होंगे, पीएमएसी मोटर यूज होगी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हाँ बताओ सर, मतलब अगर इस मोटर में परमानेंट मैग्नेट है, तो अगर इसके रोटर को मतलब मैकेनिकल फोर्स मतलब मैकेनिकली रोटेट करें तो उसमें पावर डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, ऐसा जनरेटर भी वर्क कर सकता है। हाँ, अभी पढ़ेंगे आगे, तुम्हारे सिलेबस में पीएमएसी जनरेटर भी है, यस सर। परमानेंट मैग्नेट एसी जनरेटर भी है, लेकिन वो पीएमएसी जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर नहीं होता। हम लोग घरों में अपने जो जनरेटर यूज करते हैं वो एक्चुअली अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन वाइज तो एक तरीके से वो डीसी मोटर की तरह होता है, सिंगल फेज होता है ना वो। तो सिंगल फेज यस सर, बस कम्यूटेटर हटा के हाँ, स्लिपिंग तो लगा जो देते सिंगल हैं। फेज मोटर सिंगल फेज जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, वो जनरली एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो डीसी मोटर डीसी मशीन होती है वो। लेकिन डीसी सर, मशीन हम लोग कम्यूटेटर को रिप्लेस उसमें कर देते हैं। हम लोग कम्यूटेटर यूज नहीं करते हैं, ब्रशेस यूज नहीं करते, हम उसमें स्लिप रिंग्स यूज करेंगे। और स्लिप रिंग्स यूज करेंगे तो जो एसी जो कम्यूटेटर का जो वर्क था एसी को डीसी में, क्योंकि एसी इंड्यूस होती है आपकी आर्मेचर में और डीसी में कन्वर्ट होती है। कंप्यूटर के थ्रू, और कंप्यूटर अगर हम इसमें यूज नहीं यस सर। करते, डायरेक्टली स्लिप रिंग्स यूज करेंगे, तो जो एसी है वो एसी ही रहेगी, आप उसको एज एसी यूज कर सकते हैं। तो घरों में आपका जो सिंगल जनरेटर यूज होता है वो मशीन तक होता है, डीसी मशीन विदाउट मीटर। कनेक्शन कुछ वैसे मैं आपको दूंगा, पीएसी मोटर जो जनरेटर वो है, अगर उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो आगे उसका कंस्ट्रक्शन भी है, पीएम एसी मोटर, पीएम डी जनरेटर, पीएम एसी जनरेटर दोनों ही है सिलेबस में। तो आज के हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। सब आ रहे हो क्या फायदा यार, आने से इतना लेट आ रहे हो, तुम लोग टाइम पे आते नहीं हो। 16 लोग तो आ चुके हैं। आदर्श कुशवाहा, रोल नंबर 1। यस सर। आकाश सिंह, यस सर। आकृति, सर रोल नंबर 1 हो गया। हाँ 1 हो गया बेटा। अभिषेक सिंह, अचिन जिंदल, प्रेजेंट सर। ओके, ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा,
अमनदीप सिंह, प्रेजेंट सर। सर यार अखिल भाटी, रोल नंबर 9 प्रेजेंट। सर रोल नंबर 11 प्रेजेंट। अंकित चौरसिया, सर रोल नंबर 14 प्रेजेंट। 13 प्रेजेंट। अरे सर जी कहाँ है वो नहीं। सर रोल नंबर 9 प्रेजेंट। सर रोल टीचर ही नंबर ना क्लास 14 प्रेजेंट सर। करा। तुम बोल चुके हो, टीचर ही नहीं है। सर जी चले गए क्या? सर जी हर्षित लगा सर दो, कॉल किए थे क्या? लगा दो, मैं सबके लगा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ अरे नेट कैसे हो गया था, चलो कोई नहीं, बाकी अटेंडेंस बता दो भाई। सर 41। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? अमन सिंह प्रेजेंट हो गए, अंकित चौरसिया है क्या? अब थे चले गए। अंकित चौरसिया आया था? धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। ध्रुव रावत, बोल दो जल्दी जल्दी यार, फिर से डिस्कनेक्ट हो, से पहले बोल दो यार। दिव्यांशु मिश्रा, गणेश, हरिओम, यस सर। हर्ष परासर, सर धनेश प्रेजेंट। हाँ बेटा लगा दिया। हर्ष परासर, हर्षित, यस सर। हेमंत, प्रेजेंट। कैलाश पाल, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। किशन कुमार, मानिक गौर और मनोज यादव, तीनों में से कोई आया है? कभी आते तो है नहीं है। मोहम्मद जाहिद, सर 28 प्रेजेंट। सर रोल नंबर 14 प्रेजेंट। अलवर शाह खान, 14 कौन है? सर ध्रुव रावत हाँ प्रेजेंट लगा सर। दिया, लगा दिया लगा दिया। ओके सर, थैंक यू सर। मोहम्मद जाहिद, अलवर शाह खान, पवन कश्यप, प्रथम, यस सर। प्रथम गुप्ता, प्रियम यस चंद्रा, सर। यस सर। ठीक है, प्रियम, पुष्पेंद्र यादव, रिया सिंह,
रुद्रांश, सचिन यादव, शिवम राजपूत, Present, sir. शिवम मिश्रा, श्रेया सचान, Present. ओके, सोहम दुबे, कहाँ भाग गए सब? जो भाग गए इनको बोलो कि मुझे मैसेज करके बताएं कि कौन कौन प्रेजेंट है यार, पहले अटेंडेंस तो लग जाएगी इनकी। तो आया, और सिद्धार्थ सिंह, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश आया ना, Yes, sir. विक्रांत और शिवम गोयल तो है नहीं। जो लोग भाग गए हैं, जो डिस्कनेक्ट हो गए, उनको बोल देना कि अटेंडेंस लगवा लें अपनी, मैसेज कर दें मुझे।